आज की इस रात में हम आपके चरणों में शांति के साथ आते हैं। दिन भर की थकान, मन का बोझ, सोच की उलझन और दिल की सारी बातें लेकर हम आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, आप हमारे दिन की शुरुआत में हमारे साथ थे और अब इस रात में भी हम जानते हैं कि आप हमारे पास ही हैं। धन्यवाद कि आपने आज के दिन हमें संभाले रखा, हर कदम पर हमारी रक्षा की और अनजाने खतरों से हमें बचाया। प्रभु, आज जो कुछ भी हमने देखा, सुना, कहा या सहा, सब आपके सामने खोल कर रखते हैं। अगर आज हमारे विचारों में कोई अशुद्धता आई हो, अगर हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखा हो, अगर हमारे व्यवहार से किसी को ठेस पहुंची हो, तो हे प्रभु, हमें क्षमा करें। हम अपनी कमजोरियां स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दयालु और करुणामय परमेश्वर है, जो टूटे हुए दिल को कभी ठुकराते नहीं। आज की रात हे प्रभु, हमारे मन को शांत कर दीजिए। जो चिंताएं हमें सोने नहीं देती, जो डर हमें भीतर से घेर लेते हैं, जो भविष्य की सोच हमें बेचैन करती है, उन्हें अपने हाथों में ले लीजिए। आपने कहा है कि हम अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। इसलिए आज हम सच में अपनी हर चिंता आपको सौंपते हैं। प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी शांति की चादर ओढ़ा दीजिए। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी, सबको अपने प्रेम और सुरक्षा में रखिए। जिन घरों में कलह है, वहां मेल मिलाप दीजिए। जिन घरों में कमी है, वहां अपनी भरपूरी दीजिए। जिन घरों में बीमारी है, वहां चंगाई दीजिए। और जिन घरों में अंधकार छाया हुआ है, वहां अपनी ज्योति जला दीजिए। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो रात को करवट बदल कर काटते हैं, उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। आपकी एक छुअन से असंभव भी संभव हो जाता है। आज की इस रात में उनकी पीड़ा कम कीजिए, उनके शरीर को आराम दीजिए और उनके मन में आशा भर दीजिए। प्रभु, जो लोग आज उदास हैं, निराश हैं, टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं, आप उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके बहुत पास हैं। अंधेरी रात में आप ही तो वह उजाला है जो रास्ता दिखाता है। उनके आंसुओं को आप गिनते हैं, उनकी आहें आप सुनते हैं और उनके दर्द से आप अनजान नहीं हैं। आज की इस रात प्रभु, हमारे मन और आत्मा की रक्षा कीजिए। हमें हर बुरे विचार से, हर बुरे स्वप्न से, हर नकारात्मक आत्मा से बचाए। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें, हमारे घर के हर कोने को सुरक्षित रखें और हमें आपकी शांति में विश्राम करने दें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखती है और उन आशीषों के लिए भी जो हमें दिखाई नहीं देती। आज हम आपके पवित्र नाम को पुकारते हुए आपके चरणों में आते हैं। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही हमारे जीवन का आधार है। प्रभु, इस समय हम अपने मन, शरीरात्मा को पूरी तरह आपके सामने खोलकर रखते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम आपसे बातें करते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हमारे मित्र हैं और हमारे सहायक हैं। प्रभु, आज हम आपके सामने अपनी हर घबराहट, हर डर और हर असमंजस को रखते हैं। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार का भय है, चाहे वह जादू टोना का हो, नकारात्मक प्रभाव का हो, बुरी नजर का हो या किसी अनजानी शक्ति का, तो हम उसे आज आपके चरणों में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां आपका प्रकाश है, वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। हे प्रभु, आप ही सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। इस संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी सोच आपके नाम से बड़ी नहीं है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा भरोसा किसी डर पर नहीं, बल्कि केवल आप पर है। प्रभु, अगर अनजाने में, अज्ञानता में या किसी और कारण से हमारे जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव आया हो, तो आप अपने अनुग्रह से उसे दूर कर दीजिए। हम किसी शक्ति को नहीं, किसी डर को नहीं, किसी अफवाह को नहीं, केवल आपको मानते हैं। आप ही हमारे जीवन के स्वामी हैं। आज की इस प्रार्थना में हे प्रभु, हम अपने घर को आपके सामने रखते हैं। हमारे घर का हर कोना, हर कमरा, हर दीवार, हर दरवाजा आपकी शांति से भर जाए। जहां भी तनाव है, वहां शांति, डर है, वहां साहस आ जाए। जहां भी बेचैनी है, वहां विश्राम आ जाए। प्रभु, हमारे मन की रक्षा कीजिए। कई बार डर बाहर से नहीं, हमारे विचारों से आता है। बार बार सोचने से, सुनने से, कल्पना करने से हमारा मन भारी हो जाता है। आज आप हमारे मन को शांत कीजिए। हमें वह सोच दीजिए जो सत्य पर आधारित हो, प्रेम पर आधारित हो और आपके वचन पर आधारित हो। हे प्रभु, अगर हमारे शरीर में कमजोरी है, थकान है, बिना कारण घबराहट है, तो आप हमें विश्राम दीजिए। आप ही तो वह परमेश्वर हैं जो कहते हैं, थके और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आज हम सच में आपके पास आते हैं। प्रभु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सब आपकी सुरक्षा में रहें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, डर या भ्रम उनके मन को न छू पाए। आप उनके मन में विश्वास, साहस और आनंद भर दीजिए। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार डर हमें कमजोर बना देता है, लेकिन आज हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। आज हम अंधकार को नहीं, प्रकाश को चुनते हैं। आज हम अफवाहों को नहीं, आपके सत्य को चुनते हैं। प्रभु, हमें वह समझ दीजिए जिससे हम सही और गलत में अंतर कर सके। हमें वह बुद्धि दीजिए जिससे हम डर में नहीं बल्कि समझदारी में चल सकें। हमें वह शांति दीजिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। आज की इस प्रार्थना में हे प्रभु, हम अपने अतीत को भी आपको सौंपते हैं। जो बातें हमें अब तक डराती रही है, जो अनुभव हमें अब तक परेशान करते रहे हैं, आप उन्हें चंगा कर दीजिए। बीते हुए कल का बोझ आज के दिन पर न रहने दें। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि आप प्रेम के परमेश्वर हैं, भय के नहीं। इसलिए आज हम अपने दिल से हर प्रकार का भय निकालकर आपके प्रेम से भरना चाहते हैं। आपका प्रेम हमारे भीतर इतना गहरा हो जाए कि कोई डर वहां जगह न पाए। हे प्रभु, जब भी हमारा मन घबराए, हमें आपकी याद आए। जब भी हम कमजोर महसूस करें, हमें आपकी शक्ति याद आए। जब भी हमें लगे कि हम अकेले हैं, हमें यह एहसास हो कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हमें किसी भी अंधविश्वास से बचाइए। हमें ऐसी सोच दीजिए जो हमें मजबूत बनाए, न कि कमजोर। हमें ऐसी आस्था दीजिए जो हमें आगे बढ़ाए, न कि पीछे खींचे। आज हम अपने शब्दों से भी घोषणा करते हैं, हम सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम डर में नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हमारी रातों को शांत कर दीजिए। हमारी नींद को गहरी और भय मुक्त कर दीजिए। कोई बुरा स्वप्न, कोई डरावनी सोच हमारे पास ना आए। जब हम सोए तो आपकी शांति में सोए। प्रभु, सुबह जब हम उठें तो हमारे मन में नया उत्साह हो, नई आशा हो और नया विश्वास हो। हमें यह एहसास हो कि हमने रात आपके संरक्षण में बिताई है। अंत में हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमें डर था, बल्कि इसलिए कि आपने हमें विश्वास दिया। धन्यवाद इसलिए नहीं कि समस्या बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि आप हमसे बड़े हैं। हम अपने जीवन को, अपने घर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी शांति हैं, आप ही हमारा सहारा। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हम थके हुए थे, जब हमारे शब्द भी हमारा साथ छोड़ चुके थे, तब भी आपने हमारी चुप पुकार को सुना। आपने हमारे आंसुओं की भाषा को समझा। आपने हमारे दिल की गहराइयों को देखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा लगा कि रास्ता खत्म हो गया है, कि अब आगे कुछ नहीं बचा, कि अंधकार बहुत गहरा है। लेकिन उसी अंधकार में आपने अपनी रोशनी जलाई। हमें पता भी नहीं चला और आपने हमें संभाल लिया। सच में प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस दिन के लिए जब हम निराश थे और हमें खुद भी भरोसा नहीं रहा था, लेकिन आपने हम पर भरोसा रखा। आपने हमें गिरा हुआ नहीं, बल्कि उठाया हुआ देखा। आपने हमें हारा हुआ नहीं, बल्कि सीखता हुआ देखा। आपने हमें कमजोर नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह से ढका हुआ देखा। धन्यवाद प्रभु, हमारे हर उस उत्तर के लिए जो हमें समय पर मिला, और हर उस उत्तर के लिए भी जो हमें देर से मिला, क्योंकि अब हम समझते हैं कि आपकी देर भी हमारे भले के लिए थी। उस समय हमें समझ नहीं आया, हमने सवाल किए, हमने रोए, हमने शिकायत भी की, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन की हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है, उस रोटी के लिए जो आज हमारे पेट को भर सकी, उस छत के लिए जो हमें धूप और बारिश से बचाती है, उस बिस्तर के लिए जिस पर हम चैन से लेट सके। बहुत बार हमने इन्हें साधारण समझ लिया, लेकिन आज हम मानते हैं ये सब आपकी दया है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ हैं और उनके लिए भी जो हमसे दूर है लेकिन हमारे दिल में बसे हैं। आपने रिश्तों को संभाला, टूटते हुए संबंधों को जोड़ा, और जहां शब्द खत्म हो गए थे वहां आपने शांति रख दी। सच में प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमने रात रात भर जागकर रोया, जब किसी को समझा नहीं पाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है,
जब मुस्कान चेहरे पर थी लेकिन दिल अंदर से टूटा हुआ था। उन रातों में भी आपने हमें देखा, आपने हमें सुना और आपने हमें ताकत दी। धन्यवाद प्रभु उन मुश्किलों के लिए भी, क्योंकि आज हम समझते हैं कि उन्हीं मुश्किलों ने हमें मजबूत बनाया। अगर वह दर्द न होता तो शायद हम इतने गहरे विश्वास तक कभी नहीं पहुंचते। अगर वह संघर्ष न होता तो शायद हम आपके इतने करीब कभी नहीं आते। धन्यवाद प्रभु, आपने बचाया, दिखने वाले खतरों से भी और न दिखने वाले खतरों से भी, उन रास्तों से भी जहां हम जा सकते थे लेकिन आपने रोक लिया, उन फैसलों से भी जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे लेकिन आपने समय रहते दिशा बदल दी। धन्यवाद प्रभु हमारे मन की शांति के लिए, उस शांति के लिए जो हालात बदलने से नहीं बल्कि आपको जानने से मिली। दुनिया ने बहुत कुछ देने का वादा किया लेकिन जो सच्ची शांति आपने दी वह कहीं और नहीं मिली। धन्यवाद प्रभु हमारे स्वास्थ्य के लिए। जब शरीर कमजोर था, जब डॉक्टरों की बातें डराने वाली थी, जब दवाइयों के साथ साथ उम्मीद भी कम हो रही थी, तब आपने हमें संभाला। आपने हमें दिन दिन करके आगे बढ़ाया। आपने हमारी पुकार सुन ली है प्रभु। धन्यवाद प्रभु हमारे काम, हमारी रोजी रोटी और हमारे प्रयासों के लिए। कई बार हम थक गए, कई बार लगा कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन आपने हमें रुकने नहीं दिया। आपने हमें धैर्य सिखाया और सही समय पर फल भी दिया। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी के लिए, उनकी मासूमियत के लिए और उनके भविष्य के लिए जो हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही उनके रक्षक हैं, आप ही उनके मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। कुछ ने हमें प्रेम सिखाया, कुछ ने हमें सबक सिखाया। दोनों ही तरह से आपने हमें आगे बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हाँ में मिला और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर नहीं में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका नहीं भी हमारी सुरक्षा था। धन्यवाद प्रभु आपने हमें फिर से खड़े होने का साहस दिया। जब हम खुद को दोषी मानते थे, जब हम अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब आपने हमें क्षमा दी और नया आरंभ दिया। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता। हमले हालात बदले, लोग बदले, लेकिन आपका प्रेम वैसा ही रहा, स्थिर, सच्चा और भरोसेमंद। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो हम देख पा रहे हैं। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो अभी रास्ते में है। हम आगे भी आप पर भरोसा रखते हैं। आने वाला कल, अनजाना भविष्य और हमारी सारी योजनाएं, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमें नहीं छोड़ा वह आगे भी हमें नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। हम ये धन्यवाद भरी प्रार्थना पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं।